आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 का एक चैप्टर। और ये क्लासेस का टाइमिंग तो आप लोगों को याद ही होगा। और इससे पहले वाला भाग 1 तक आपने नहीं देखा है, भाग 1, तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट कहाँ है? इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 7 तक, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक पूरा विस्तार से पहले चैप्टर पढ़ाया है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन करवा दिए। और इसका भाग 1 भी उसी प्लेलिस्ट में होगा। तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए ये हम लोग आज ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला में 10 क्वेश्चन देख लिए थे, अब ये हम लोग 11वां क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला हम लोग का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि किस मुगल शासक के समय मुगल दरबार के सामानों की बिक्री हुई। यानी मुगल दरबार इतने गरीब ये सब मुगल हो गए थे कि सामानों की बिक्री करनी पड़ी उन्हें। पहला मोहम्मद शाह, दूसरा बहादुर शाह, तीसरा जहादार शाह या अहमद शाह। तो ये किसके समय बहुत गरीब एकदम हो गए? देखिए, मुगल गरीब होना तो शुरू हो गया था औरंगजेब के समय से। औरंगजेब ने भी क्या किया था? औरंगजेब आपको याद होगा तो शायद ये याद भी होगा। औरंगजेब जो था ये क्या किया था? औरंगजेब सोने की वस्तु पहनने पर रोक लगा दिया था। सोने या चांदी की वस्तु पहनने पर। क्यों? उसको शौक से ऐसा था कि उसको शौक था कि नहीं सोने और चांदी की वस्तु कोई नहीं पहने। नहीं, गरीबी इतनी थी। अरे शाहजहां इतना पैसा खर्च कर दिया था ताजमहल बनवाने में, लाल किला बनवाने में, ये सब इतना पैसा खर्च कर दिया कि ये सब इन लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा। अहमद शाह, इसका आंसर हो जाएगा अहमद शाह। अहमद शाह का शासनकाल आते आते इतना ये लोग गरीब हो गए थे कि ये सामानों की बिक्री करनी पड़ी, बेचना पड़ा। और अहमद शाह अब्दाली वो दूसरा था। अहमद शाह अब्दाली बाहरी आक्रमणकारी था, इसी के समय आक्रमण कर दिया था। अहमद शाह के समय, अहमद शाह जब शासक था ना दिल्ली का, तो उसी समय अहमद शाह अब्दाली से आक्रमण कर दिया था। कहाँ पर? यहीं पर। लेकिन दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया था, वो तो पानीपत के युद्ध लड़ने के लिए आया था। पानीपत के युद्ध लड़ने के लिए, वो तो आगे बताएंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर अहमद शाह हो जाएगा। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये क्या है? प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? एक लड़का से पूछा गया था एक क्वेश्चन, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछा गया प्लासी का युद्ध, मतलब प्लासी के युद्ध के बारे में उसको बताना था कि प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी के युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में उसको बताना है। तो उसको कुछ याद नहीं आता, ठीक है, एक कहानी है बस ऐसे ही, उसको कुछ याद नहीं था। उसने कहा कि प्लासी के युद्ध जो था वो प्लासी में ही हुआ था। दोनों तरफ से हथियार चल रहे थे और भीषण लड़ाई हुई। क्या कह रहा है? प्लासी के युद्ध प्लासी में ही हुआ और दोनों तरफ भीषण लड़ाई हुई, खूब युद्ध हुआ, दोनों तरफ से चला और एगो जीत गया एगो हार गया। जो लड़ रहा था उसमें से एगो जीत गया एगो हार गया। मतलब उस लड़का को कुछ नहीं याद था, फिर भी इतना कुछ बोल दिया। बताइए, मतलब ये ऐसे ही बोल दिया क्योंकि उसको याद कुछ था नहीं। तो वही प्लासी का जो युद्ध था वो कब हुआ था, ये हम लोग तो बस ऐसे ही ना, ये बस कहानी आप लोग सुना दिया ऐसे ही। बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आएगा हम क्या सुनाए अभी। चलिए, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो समझने की कोशिश मत कीजिएगा। ये कोई काम का चीज़ नहीं है, ना भी समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1757, 1756, 1767 या 1667। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 1757। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और इस समय जो राजा था आलमगीर द्वितीय था, ध्यान रखिएगा, आलमगीर द्वितीय। कौन था? आलमगीर द्वितीय राजा था। दिल्ली का राजा कौन था? आलमगीर द्वितीय। जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों के कब्जा में कौन पहुंच गया? बंगाल। ये अंग्रेजों के कब्जा में बंगाल पहुंच गया, जिसके कारण यहीं से तो सब कामें शुरू हो गया। यहीं से सब अंग्रेज भारत विजय के बारे में एकदम सोचने लगे, पूरा भारत पर क्या कर देना है, विजय कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आंसर हो गया 1757। अगला क्वेश्चन है उत्तर मुगल काल। क्वेश्चन क्या है? उत्तर मुगल काल का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। मतलब उत्तर मुगल काल में किस शासक का सबसे जो लंबा कार्यकाल था वो सबसे लंबा कार्यकाल रहा? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या आलमगीर द्वितीय। तो ये शाह आलम द्वितीय का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। और एक सबसे छोटा भी कार्यकाल था। तो सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा वो जहांदार शाह का था। किसका था? सबसे छोटा कार्यकाल 1 साल के लिए मात्र बना था। कौन? जहांदार शाह।
जहांदार शाह के बारे में आप लोगों को तो बहुत अच्छा से पढ़ा है। जहांदार शाह 1 साल के लिए शासक क्यों बना? ये जहांदार शाह क्या ऐसा हरकत किया था? इसने ठेका पर दे दिया था ना, ठेका पर दे दिया था कर प्रणाली को। कर प्रणाली को क्या किया था? ठेका पर जहांदार शाह। इसके कारण 1 साल में इसको हटना पड़ा। किसने हटवाया था? ये जो सैयद बंधु थे, दोनों सैयद बंधु ये मौजूद थे कहाँ पर? ये मुगल दरबार में। इन्होंने ही जहांदार शाह को हटाया और फारूक सियर को बनाया। अब बताइए सबसे ज्यादा मतलब सबसे लंबा कार्यकाल शाह आलम द्वितीय का रहा। ये कब से कब तक था? 1759 से 1806 तक था। ध्यान रखिएगा 17 से अब से देखिए इसको पहले मिटा दिया जाता है, इसको मिटा दे। कब से कब तक था इसका कार्यकाल? इसको पहले मिटा दिया जाए। हाँ, अब देखा जाए ये कार्यकाल कब से कब तक था। कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये 1759 से लेकर उसके बाद था 1806 ईस्वी तक। 1759 से 1806 ईस्वी तक कार्यकाल था शाह आलम द्वितीय का। सबसे लंबा कार्यकाल रहा। इसी के कार्यकाल में ना बक्सर वाला युद्ध हुआ। बक्सर वाला युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ? बक्सर वाला युद्ध इसी के कार्यकाल में हुआ। इलाहाबाद की संधि इसी के कार्यकाल में हुआ। ये सब इसी के कार्यकाल में हुआ। बहुत लंबा कार्यकाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि पानीपत। अगला क्वेश्चन क्या है? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आप कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? किसके बीच में हुई थी? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था? जो पानीपत का 1526, 1761, 1556 या 1762, तो ये हुआ था 1761 में। और किसके बीच हुआ था? कौन आया था? देखिए भारत का मैप बनाकर आप लोगों को समझाए थे ना, ऐसे भारत का मैप बनाकर समझाए थे। यहाँ पर अटक था, तो इधर जो मराठा साम्राज्य था थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो गया था। ये अटक पर जाकर आक्रमण कर दिए। कहाँ पर? अटक पर। अब अटक पर आक्रमण करने के बाद इधर अहमद शाह अब्दाली एगो रहता था, बहुत ताकतवर राजा था। वो घुस गया भारत में। भारत में घुसने का कोनो इरादा नहीं था, लेकिन मराठा आक्रमण करने के कारण वो घुस गया। कहाँ पर? भारत में। भारत में घुस गया और पानीपत में दोनों लोगों की भेंट हो गई। अहमद शाह अब्दाली इधर से आ गया, मराठा साम्राज्य इधर से। भीषण युद्ध हुआ 1761 में। वही पानीपत का युद्ध कहा जाता है। और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? अहमद शाह था। अहमद, देखिए ये अहमद दूसरा है। अहमद शाह है ये। अहमद शाह वो था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली था जो बाहर से आया था। और ये जो राजा था ये अहमद शाह था। ध्यान रखिएगा राजा तो जो था वो कौन था? अहमद शाह था। ध्यान रखिएगा यहाँ का राजा। तो ये 1761 में। और जीता कौन? अहमद शाह अब्दाली जीत गया पानीपत का तीसरा युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? क्या है कि बक्सर का जो युद्ध है वो कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? चलिए इसका जो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? 1764, 1761, 1556 या 1762। तो जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764। अब 1764 में ये किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और दूसरी तरफ कौन होगा? ये मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। और इसने किसने? मीर कासिम को अपने साथ मिलाया था। मीर कासिम को अपने साथ मिलाया था। अहमद शाह द्वितीय था। और उसके बाद अवध के नवाब अवध के नवाब जो था सुजाऊ दौला, ये तीनों लोगों की मिलकर तीनों लोगों ने मिलकर लड़ा। फिर भी अंग्रेज क्या हुए? जीत गए। अंग्रेजों ने जीत हासिल की। कब? 1764 में ये बक्सर का युद्ध हुआ। और इसमें ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो था इसकी हार हुई। शाह आलम द्वितीय ने, बाकी ये सबको तो हार हुई ना। सुजाऊ दौला की हार हुई और उसके बाद ये मीर कासिम इसकी भी हार हुई और अंग्रेजी कंपनी जीत गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक
को सर्वप्रथम अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बनाया। तो जब ये क्या बताए हैं, जब ये 1764 में हारा शाह आलम द्वितीय, तो इसको कहाँ पर इलाहाबाद में पकड़ लिया गया। इलाहाबाद में एक संधि करवाया गया, इलाहाबाद की संधि। कौन? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि करवाया गया, जिसके तहत इलाहाबाद की संधि कब करवाया गया? 1765 में। 1765 में इलाहाबाद की संधि करवाया गया, जिसके तहत क्या किया गया, इनको पेंशन भोगी बना दिया गया। किनको? शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बना दिया गया और सब इनकी जो पावर है वो छीन लिया गया, कर प्रणाली छीन लिया गया, सब कुछ छीन लिया गया। समझिए, एकदम असहाय बना दिया गया। अंग्रेजों ने क्या किया, कहा कि आपको हम पेंशन दे रहे हैं ना, काहे टेंशन ले रहे हैं, पेंशन लीजिए और आराम से रहिए। तो इन्होंने भी सोचा कि आराम से रहे, वो तो हारे हुए हैं। शाह आलम द्वितीय ने क्या सोचा, एगो तो हारे हुए हैं तो आराम से रहते हैं, तो पेंशन भोगी इनको बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला प्रथम, अच्छा, अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? अंग्रेजों के संरक्षण में कौन शासक बना था? कौन? ऑप्शन क्या क्या है? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय। तो ये आंसर जो हो जाएगा अकबर द्वितीय, क्योंकि ये शाह आलम द्वितीय था तो पहले से ही राजा था। उसके बाद इसने हारा, बक्सर का युद्ध हारा, शाह आलम द्वितीय तो पेंशन भोगी बना था। ये न कि इसको राजा बनाया गया था, राजा इसको बनाया गया था। जब इस शाह आलम द्वितीय के बाद राजा कौन बना? अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय को ही अंग्रेजों द्वारा संरक्षण दिया गया और उसके बाद ये माना जाता है कि अकबर द्वितीय का जो साम्राज्य था मात्र लाल किला तक ही सिमट कर रह गया, क्योंकि बाहरी साम्राज्य से इनको कोनो मतलब नहीं था, सब तो अंग्रेज संभाल रहे थे, इनको तो सिर्फ पेंशन से मतलब था। तो इसीलिए माना जाता है कि सिर्फ लाल किला तक इनका साम्राज्य सिमट कर रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बादशाह, अगला क्या है, ये तो 17 नंबर था ना, 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस बादशाह ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया था? राजा की उपाधि दिया था किस बादशाह ने? अकबर द्वितीय, ऑप्शन क्या क्या है? अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। किसने राजा की उपाधि दिया था? तो ये था अकबर द्वितीय। कौन था? अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? 1857। अगला क्या है? 1857 है। 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 क्रांति का, देखिए क्रांति तो पूरे भारत में फैली हुई थी 1857 वाला, लेकिन नेतृत्व करता एक ढूंढा जा रहा था, तो किनको बना दिया गया? अकबर द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। तो ये बहादुर शाह द्वितीय को क्या बना दिया गया? बहादुर शाह द्वितीय को नेतृत्वकर्ता बना दिया गया। आप ही, ये तो काफी बूढ़ा हो चुका था बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ये तो कह रहा था कि नहीं हमको मत बनाइए, लेकिन इसी को बना दिया, क्योंकि देखिए प्रचलित यही था ना, यही था प्रचलित। ये उस समय का जो मुख्य होते हैं, प्रचलित होते हैं, उन्हीं को। अब उम्र थोड़े देखा जाता, लड़ने वाले थे, इनको लड़ाना थोड़े था, सिर्फ मुख्य बनाना था कि मुख्य आप हैं। तब तक क्या हुआ, इनको 57 की क्रांति खत्म होने के बाद इनको क्या किया अंग्रेजों ने? रंगून भेज दिया ना। अंग्रेजों ने कहाँ भेजा इनको? रंगून। बाकी इनके परिवार वालों को मार दिया और इनको रंगून भेज दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगून कहाँ पर है? ये है म्यांमार में। कहाँ पर है? म्यांमार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर, एक मिनट 19 नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक है। ये हमें लगा कि कम क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मीर आतिश किसे कहा जाता था? मीर आतिश किसका नाम था? तोपखाना का, या ये सेना विभाग का, या कर विभाग का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तोपखाना को मीर आतिश कहा जाता था। किसको? तोपखाना को मीर आतिश कहा जाता। चलिए ये हो गया खत्म, ये क्वेश्चन 20 तक खत्म हो गया। अभी और भी इसमें क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है, और एगो शायद इसका क्लास होगा, और एगो क्लास होगा इसका। और आपको ये कमेंट में लिखकर हम बताने के लिए बोल रहे हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये दोनों कब हुआ था, इसको आपको बताना है। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।